तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आई आफत। 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। किसी भी वक्त राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने रुकवा दी जंग। अब पाकिस्तान में दोनों देशों के प्रमुखों की होगी बैठक। पाकिस्तान बना पूरी दुनिया में जंग रुकवाने वाला देश। जब ईरान में घुसकर अपने पायलट निकाल रहा था अमेरिका, उसी वक्त चीन ने अपने फाइटर प्लेन भेजकर ईरान का यूरेनियम चीन मंगवा लिया। देखते रह गए डोनाल्ड ट्रंप। नेपाल में भारतीय पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार। गुटखा सड़क पर थूकने पर नेपालियों ने भारतीय व्यक्ति से जबरदस्ती गुटखा साफ करवाया। वीडियो वायरल हो गया। अमेरिका इजराइल के साथ अकेले अपने दम पर जंग लड़कर मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली देश बना ईरान। अब मुस्लिम देश कर रहे हैं हाय हाय। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आई आफत। 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे ट्रंप। दोस्तों आपको बता दें कि एक महीने जंग चलने के बाद ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो गया। इसे ईरान और अमेरिका के लिए दुनिया के देशों ने अच्छा बताया। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आफत बढ़ गई है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सीज फायर के बाद तेज हो गए हैं। सीज फायर का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप के आवास व्हाइट हाउस पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग की। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की जनता के साथ साथ अमेरिका के 85 सांसदों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग की। ट्रंप के इस्तीफे की मांग विपक्ष के सांसदों के अलावा उनकी पार्टी के सांसदों ने भी कही और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया में कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की अब आफत आ गई है। अमेरिका और अमेरिका के सांसदों ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि इजराइल के कहने पर गलत तरीके से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। कभी भी उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का डर हुआ सच साबित। ईरान ने तोड़ डाला खाली देशों का वर्चस्व, बना मिडिल ईस्ट की महाशक्ति। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद युद्ध के तमाम नतीजों एक नतीजे पे सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वो कि ईरान का या तो वजूद खत्म हो जाएगा या फिर वो खाड़ी देशों में सबसे ताकतवर बनेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ, उसके बाद सऊदी अरब समेत सभी देशों की धड़कनें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और जो अन्य मुस्लिम देश हैं वो चाहते थे कि अमेरिका ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर दे, तबाह कर दे और इसका अस्तित्व खत्म हो जाए और वो फिर यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुस्लिम देशों का जो मन था उस मन पर उनके पानी फिर गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया और अब खबर आ रही दोस्तों कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है। यानी अब ईरान के सामने सऊदी समेत कोई भी देश कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल भी उसके सामने कुछ नहीं है। अगर इजराइल और ईरान के बीच 2 पे 2 जंग हो जाए तो इजराइल को 2-3 घंटे में ही ईरान निपटा देगा। और अब मुस्लिम देशों की हवा टाइट हो गई है क्योंकि इस जंग में इजराइल और अमेरिका का मुस्लिम देशों ने साथ दिया था, लेकिन ईरान अकेला ही इन कम से कम 6-7 देशों से भिड़ा और इनकी हवा टाइट कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दुनिया भर का सबसे ताकतवर देश अब ईरान उस रीजन में बन गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान ने रुकवाई अमेरिका ईरान की जंग। अब इस्लामाबाद में होगी 10 अप्रैल को मीटिंग।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो बीते 36 दिनों से जंग चल रही थी, वो जंग अब पाकिस्तान ने रुकवा दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, इजराइल को मनाया और उनकी बात अमेरिका ने मानी। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की बात मानते हुए 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अब इस जंग को बिल्कुल रुकवाने के लिए पाकिस्तान में 10 अप्रैल को मीटिंग होगी, यानी शुक्रवार के दिन पाकिस्तान में अमेरिका के लोग आएंगे, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो आएंगे, ईरान के भी विदेश मंत्री आएंगे और इजराइल के अधिकारी भी आएंगे, जिसके बाद अंतिम रूप से बिल्कुल दोस्तों इस जंग को ख़त्म कराया जाएगा। यानी पाकिस्तान, जिसको दुनिया में हर कोई व्यक्ति का बहुत कम आंकता था, इज्जत नहीं करता था, आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है दुनिया के सामने। अमेरिका और ईरान की जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जमकर पाकिस्तान की तारीफ़ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ़ की है और ईरान ने भी तारीफ़ की है। यानी अब पाकिस्तान जो है दोस्तों चौधरी बन रहा है और अब मुस्लिम देशों की जंग और अन्य देशों की जंग जो है पाकिस्तान रुकवा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया काम जो है इस जंग को रुकवा कर किया है, लाखों लोगों की जान बचाई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जब अमेरिका ईरान से निकाल रहा था अपने पायलट, तभी चीन ले उड़ा ईरान का 4000 किलो यूरेनियम। ये दोस्तों आपको बता दें कि जब दुनिया की नज़रें एक तरफ अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी थी, जहां F-15 ईगल के पायलट को बचाने की जद्दोजहद अमेरिका की तरफ से चल रही थी, उसी वक्त ईरान ने चीन के साथ मिलकर ऐसा खेल कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल आपको बता दें कि चाइना ने ईरान में अपने विमान भेजे और उन्हीं विमानों में हथियार भी पहुंचाए गए, साथ ही ईरान का जो यूरेनियम था वो भी बाहर निकाल लिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो दावा सामने किया जा रहा है कि चीन के कार्गो विमान ईरान पहुंचे थे, ऊपर से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर क्या था ये सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। दावा ये सामने आया है कि जब अमेरिका अपने पायलटों को यानी अपने फौजियों को ईरान से निकाल रहा था ऑपरेशन चलाकर, उसी बीच चीन ने अपने विमान भेजकर ईरान में जितना भी यूरेनियम था उस सभी यूरेनियम को चीन लाया गया, जिससे अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म ना कर पाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन ने खेल अमेरिका के साथ कर दिया, अमेरिका जंग जीत कर भी हार गया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में भारतीय पर्यटक के साथ शर्मसार घटना, गुटखा थूकने पर लोगों ने करवाई सड़क पर सफाई। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की सड़कों पर भारतीय पर्यटकों की एक शर्मनाक आदत सामने आई है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत का एक व्यक्ति घूमने नेपाल गया था, उसने गुटखा खाकर सड़क पर थूक दिया, जैसे भारत में आम व्यक्ति थूकते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को इससे गुस्सा आ गया और नेपाल के लोगों ने इस व्यक्ति से 200 गुटखा साफ करवाया। यानी जिस भारतीय पर्यटक ने ये गुटखा थूका था उससे ये गुटखा साफ करवाया और दोस्तों काफ़ी कुछ भारतीय व्यक्ति से कहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय व्यक्ति का अपमान नेपाल में किया गया है, जबकि नेपाल को हर ज़रूरत का सामान भारत देता है और बुरे वक्त में भी खड़ा होता है, लेकिन भारत के लोगों के साथ किस तरीके से नेपालियों ने ये कीर्तन किया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, मुफ्त बिजली महिलाओं को 2000 रुपये और 15,000 किसानों को देने का किया वादा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी खत्म करने पर करने वाला घोषणा पत्र बताया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया है, साथ ही किसानों को सालाना 15,000 रुपये देने की बात कही गई है। मुफ्त में बिजली और बेहतर खरीद व्यवस्था का ऐलान भी किया गया है। पार्टी ने युवाओं को रोजगार देने और सभी सरकारी
पदों को भरने का भी वादा किया है। हर जिले में AI सेक्टर विकसित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना भी घोषणा पत्र में शामिल की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 15 सालों में TMC के शासन में राज्य में उद्योग और रोजगार नहीं बढ़ पाया है। पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति और ध्रुवीकरण करती है और एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डराकर अपने साथ जोड़ती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।